स्वागत है आपका देव कंपटीशन क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज से हम आपको हिंदी प्रैक्टिस सेट कराने जा रहे हैं, जो आगामी परीक्षा यूपी पुलिस, एसएससी जीडी, यूपी टेट, सी टेट तथा उत्तर प्रदेश और अन्य परीक्षाओं में काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। यदि आप लोग को यह वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट अवश्य करें। जो लोग इस चैनल पर नए हैं कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और इस वीडियो को अपने स्टडी ग्रुप, दोस्तों, मित्रों, रिश्तेदारों इत्यादि के पास शेयर करें और उनसे सब्सक्राइब करने के लिए कहें। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का हिंदी टेस्ट नंबर 1, जिसके अंतर्गत आपको लगभग 50 प्रश्न कराए जाएंगे। तो देर न करते शुरू करते हैं टॉपिक। आपका घर जिस शहर में है उस शहर का नाम संज्ञा का कौन सा भेद सूचित करता है? तो ध्यान रहे, जितने भी नाम होते हैं विशेष नाम, वे व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए, इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न होगा, मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द है। तो मृगेंद्र शेर का पर्यायवाची शब्द है, सिंह का पर्यायवाची शब्द है। इसका होता है शार्दुल, हरि, केहरि, केसरी, मृगराय, मृगेंद्र, वनराज, व्याघ्र, केसी, पुंडरिक, नखरायुद्ध, वनहरि, मृगारी, शेर, बाहुबल, नाहर, चित्रक, सारंग, वनराज, केसरी, पंचानन तथा शार्दल सिंह के पर्यायवाची होते हैं। तो इसके अंतर्गत ऑप्शन नंबर ए आपका उत्तर होगा। मृगेंद्र का पर्यायवाची शार्दुल होगा। अगला प्रश्न होगा, अंत्यज शब्द का सही अर्थ है। तो अंत्यज शब्द का सही अर्थ है जिनका जन्म निम्न वर्ण में हुआ हो। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न होगा, निम्नलिखित में से कौन सा अनिश्चित सर्वनाम नहीं है? तो कुछ भी, कुछ न कुछ, सब कुछ, यह सभी अनिश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं तथा जो और वह यह निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। ऑप्शन नंबर डी। सर्वनाम के अगर भेद पूछे तो आपका उत्तर होगा 6 भेद होते हैं तथा संज्ञा के भेद पूछे तो 5 होते हैं। और संज्ञा मुख्य रूप से पूछे कितने प्रकार का होता है? तो 3 प्रकार का होता है। अगला प्रश्न है, एक बार कही गई बात को दोहराते रहना वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? तो इसका उत्तर होगा पृष्ठ प्रेषण। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, भाषा की पाठ्य पुस्तक का प्रथम गुण है। तो भाषा की पाठ्य पुस्तक का प्रथम गुण भाषा ज्ञान में वृद्धि। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से एक शब्द आम का पर्यायवाची नहीं है। तो आम का पर्यायवाची जो है अतिसौरव, रसाल और सहकार होता। अंबु आम का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, आम का पर्यायवाची नहीं है। अगला प्रश्न होगा, विराम चिन्हों की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो विराम चिन्हों की दृष्टि से ऑप्शन नंबर बी, सभी एक साथ चिल्ला उठे, वह इन्वर्टेड कामा में रखा गया है। तो ऑप्शन नंबर बी। किसी का कथन हूबहू उतारने हेतु इन्वर्टेड कामा का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न होगा, अर्जन का विलोम शब्द चुनिए। तो अर्जन का विलोम शब्द व्ययन होता है। ऑप्शन नंबर सी। आगे, तन पर नहीं लत्ता पान खाए अलबत्ता का सही अर्थ है। तो इसका अर्थ है झूठा दिखावा करना। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, तो बहिष्कार का सही संधि विच्छेद ऑप्शन नंबर ए सही है। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, कपूर शब्द है
तो कपूर शब्द तद्भव है, ऑप्शन नंबर बी। इसका तत्सम होता है कर्पूर, उड़ंत र प्रयोग होता है। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए विकल्प में तत्सम शब्द का चयन करें। तो तत्सम शब्द यहाँ पे साटी है, ऑप्शन नंबर ए। यह साड़ी का तत्सम है। अगला प्रश्न है, संगीत का प्रभाव व्यक्ति के खाली स्थान पर पड़ता है, रिक्त स्थान की पूर्ति करें। तो संगीत का प्रभाव व्यक्ति के मस्तिष्क पर पड़ता है, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न होगा, शुद्ध वाक्य है मोहन और गीता गा रही हैं, तो यह होगा गा रहे हैं, ऑप्शन नंबर सी इसमें सही है, सी, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न होगा, वह इन सब तथ्यों से अनभिज्ञ है, रेखांकित शब्द का शुद्ध वर्तनी होगा। तो रेखांकित शब्द का शुद्ध वर्तनी ऑप्शन नंबर डी, अनभिज्ञ ऐसे लिखा है, ऑप्शन नंबर डी जो दिया गया है वो सही है, ऑप्शन नंबर डी। कलेजे पर सांप लौटना मुहावरे का अर्थ, तो कलेजे पर सांप लौटने मुहावरे का अर्थ है ईर्ष्या से जल उठना, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न होगा, इनमें से किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। तो ध्यान रहे, ऑप्शन नंबर ए अपमान, तो इसमें अप उपसर्ग लगा है। ऑप्शन नंबर सी अपयश, इसमें अप उपसर्ग लगा है यश के साथ। और ऑप्शन नंबर डी अपमति, जिसमें अप उपसर्ग लगा है। इसमें ऑप्शन नंबर बी अपराध में कोई उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। उपसर्ग क्या होते हैं, जो शब्दांश इसी द्वारा रचित पद्मावत निम्न में से क्या है। तो यह समासोक्ति है, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, युधिष्ठिर में कौन सा समास है। तो युधिष्ठिर में जब इसका विग्रह करेंगे तो युद्ध में स्थिर होगा, जिसमें विभक्ति का लोप नहीं हो रहा है, अतः यह अलुक तत्पुरुष समास होगा, ऑप्शन नंबर सी। लेकिन अगर ऑप्शन में अलुक तत्पुरुष समास नहीं है तो यह आपका उत्तर होगा बहुव्रीहि। अगला प्रश्न होगा, अनुदिन में कौन सा समास है। तो अनुदिन में अनु उपसर्ग लगा है, जब किसी शब्द के साथ उपसर्ग लगा हो तो वह अव्ययी भाव समास होता है, तो ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न होगा, मेढकी को जुकाम होना का अर्थ पूछ रहा है। तो मेढकी को जुकाम होने का अर्थ होगा अनहोनी होना, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न होगा, यशोदा का संधि विच्छेद। तो यशोदा का संधि विच्छेद होता है यशः धन दा, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न होगा, भुजा का बहुवचन क्या होगा। तो भुजा का बहुवचन भुजाएं होता है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न होगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द तद्भव नहीं है, तो यानी तत्सम है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका तत्सम है, और पत्ता, हाथ, अखरोट यह तद्भव है, तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न होगा 27वां क्वेश्चन है, सर्वदा एक वचन में रहने वाला शब्द कौन सा है। तो सर्वदा एक वचन में जनता जो शब्द है इसका प्रयोग होता है इन ऑप्शन के अनुसार, तो ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न होगा, रसों को उदित एवं उद्दीप्त करने वाली सामग्री क्या कहलाती है। तो विभावना कहलाती है। रसों को उद्दीप्त और उद्दीप्त करने वाली सामग्री को विभावना कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए। रस सामान्यतः 9 प्रकार के होते हैं, लेकिन भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या 8 है,
और अभिनवगुप्त और मर्मट के अनुसार पूछे तो रसों की संख्या 9 है। 29वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य संदेहवाचक है? तो जहां पे शायद, लगता है इत्यादि शब्द लग जाएं तो वह संदेहवाचक होता है। तो ऑप्शन नंबर सी संदेहवाचक है। अगला प्रश्न होगा, ए ऐ वर्ण क्या कहलाते हैं? तो ए ऐ ओ अ वर्ण जो होते हैं इन्हें संयुक्त स्वर कहा जाता है, जिसमें से ए ऐ का उच्चारण स्थान कंठ तालव्य होता है। तो इसका उत्तर होगा कंठ तालव्य, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, निम्न शब्दों में से कौन सा शब्द हिंदी शब्दकोश में सबसे अंत में आएगा? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए क्लीव। अगला प्रश्न है, आकाश पाताल के बीच जो चिन्ह का प्रयोग हुआ है क्या कहलाता है? तो उसे योजक चिन्ह कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न होगा, नए इलाके में किसकी काव्य कृति है? तो नए इलाके में काव्य कृति यह अरुण कमल की है, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाला विद्वान? तो हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाला विद्वान जोशुआ केटलर है, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न होगा, ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक कौन है? तो इसके लेखक फ्रैंक ई के हैं, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन मात्रिक छंद है? तो उपरोक्त सभी ही मात्रिक छंद होते हैं। छंद दो प्रकार के होते हैं, मात्रिक और वाणिक छंद। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। और एक मुक्तक छंद भी होता है, लेकिन आप दो ही उत्तर मारेंगे सही रहेगा। अगला प्रश्न होगा, दिए गए शब्द विकल्पों में से कौन सा विकल्प अंगना शब्द का समानार्थी है? तो अंगना स्त्री शब्द का समानार्थी होता है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न होगा, दूसरा लड़का कहाँ गया वाक्य में दूसरा शब्द किस प्रकार का विशेषण है? तो यह क्रमवाचक विशेषण है, ऑप्शन नंबर सी, क्रमवाचक विशेषण है। गणनावाचक में 1 2 3 4 और क्रमवाचक में पहला दूसरा तीसरा चौथा इत्यादि आते हैं। अगला प्रश्न होगा, निम्नलिखित विकल्पों में से संदेह अलंकार का उदाहरण है? तो ध्यान रहे, मानो मनो जानो जनो इत्यादि लग जाएंगे तो उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी जो है यह संदेह अलंकार का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर सी। यह काया है या शेष उसकी छाया, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना, पद में कौन सा रस है? तो इस उक्त पंक्ति में शांत रस है, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न होगा, उत्साह किस रस का अस्थायी भाव है? तो उत्साह वीर रस का अस्थायी भाव है, ऑप्शन नंबर बी। यदि पूछे रसराज किसे कहते हैं? तो श्रृंगार रस को रसराज कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा छंद का प्रकार नहीं है? तो चौपाई सोठा दोहा इत्यादि छंद होते हैं। दृष्टांत जो है यह अलंकार होता है, ऑप्शन नंबर ए, यह अलंकार है दृष्टांत। अगला प्रश्न होगा, निम्नलिखित में से कौन सा आज्ञार्थक वाक्य है? तो आज्ञार्थक मतलब जो आज्ञा संबंधित सूचना प्रदान करे। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी, अभिषेक पुस्तक लाओ, यानी अभिषेक को आज्ञा दिया जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न होगा,
सीता की खोज के लिए हनुमान को अगाध सागर को पार करने के लिए पुल से नहीं आकाश मार्ग से जाना पड़ा था। उक्त वाक्य में विशेष का चयन करें। तो उक्त वाक्य में विशेष आपका होगा सागर की। यहाँ पे विशेषता बताई गई, सागर कैसा अगाध है, अगाध मतलब बड़ा सागर है। तो इस पे उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, सागर की यहाँ विशेषता बताई जा रही है, यानी जिसकी विशेषता बताई जाए उसे विशेष कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न होगा बांगरू किस उपभाषा वर्ग की बोली है। तो ध्यान रहे हरियाणवी को बांगरू के नाम से जाना जाता है, जो पश्चिमी भाषा के अंतर्गत आता है। हिंदी को क्षेत्र के आधार पर 5 भागों में बांटा गया, जिसमें है पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी हिंदी, फिर पहाड़ी हिंदी और राजस्थानी हिंदी, जिसमें पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत खड़ी बोली जिसको कौरवी कहा जाता है, खड़ी बोली को कौरवी कहा जाता है। ब्रज भाषा जिसे काव्य भाषा कहता है, हरियाणवी जिसे बांगरू कहा जाता है, और बुंदेली, कन्नौजी इत्यादि शामिल होते हैं। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, बांगरू पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न होगा ह्रस्व स्वर की पहचान करें। तो ह्रस्व स्वरों की संख्या मात्रा के आधार पर स्वर को 2 भागों में बांटा गया, ह्रस्व और दीर्घ, जिसमें ह्रस्व स्वर होते हैं अ, छोटा ई, छोटा उ और री। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए जो ह्रस्व स्वर के अंतर्गत आता है, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न होगा सूरदास के गुरु का नाम। तो सूरदास जी के गुरु का नाम वल्लभाचार्य था, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कबीरदास की भाषा कौन सी थी। तो कबीरदास जी की भाषा को पंचमेल खिचड़ी या सदुकड़ी भाषा कहा जाता था, तो ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न होगा भूल गलती कविता के कवि कौन है। तो भूल गलती कविता के कवि मुक्तिबोध है, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न होगा कनुप्रिया के लेखक कौन है। तो कनुप्रिया के लेखक धर्मवीर भारती जी हैं। यदि आपको यह वीडियो पसंद आए कृपया इसे लाइक, शेयर और कमेंट अवश्य करें। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और इस वीडियो को अपने दोस्तों, स्टडी ग्रुप, व्हाट्सएप, फेसबुक पर शेयर करें तथा उनसे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कहें, क्योंकि यह चैनल अभी नया है। आप लोगों को बहुत कुछ देगा, आपकी तैयारी में बहुत कुछ योगदान देने के लिए यह चैनल प्रयासरत रहेगा। धन्यवाद।